हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस और अन्य राज्य के पुलिस तथा टेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं उनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों, ये होता है आम। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो ये बनी थी 1911 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो ये था अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम? तो ये था आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो ये थी बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन सी थी? तो ये थी मदर टेरेसा थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्यों को मसाला के बगीचों के नाम से जाना जाता है, मसाला का बगीचा कहा जाता है? तो ये था केरल। केरल राज्य को जो है भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। दलहन का भी मध्य प्रदेश ही है। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो यह है आपका सबसे पूर्व में राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे पहले उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। और सबसे जो लास्ट तक ढलता हुआ कहाँ दिखाई देता है? आपको गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी? तो ये थी किरण बेदी। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह आरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यह भारत में निर्मित प्रथम फिल्म जो है वह राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो हैं सीवी रमन। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं प्रथम भारतीय कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इस समय उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किसने किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो आरती साहा थी। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्जित कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो यह हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है।
और राष्ट्रीय गीत के जो रचनाकार रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो यह है गुजरात। अगला प्रश्न आपके सामने करा, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र या राज्य कौन सा है, तो यह आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है, तो होती है धान की। भारत में सर्वाधिक धान की खेती होती है। अगला प्रश्न आपके सामने का रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो है बरगद का। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये हॉकी है। अगला प्रश्न है आपका कह रहा भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, तो सागरीय मार्ग की खोज वास्को डिगामा में की थी। अगला है भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये वर्जिन कुरियन को। इससे पहले हमने बताया आपको सफ़ेद क्रांति के जनक हैं वर्जिन कुरियन। अगला है भारत का राष्ट्रीय संविधान कब लागू हुआ, तो 19 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है, तो 3 बार। भारतीय जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा 1498 में कहाँ पहुँचा था, तो ये केरल के कालीकट जो है नामक स्थान पर पहुँचा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य और दलहन वाला राज्य कौन सा है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा है जो दोस्तों ये है काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी बांग्लादेश राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, नाम बताना, तो ये राजा हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 1950 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राधाकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो ये कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये आपका है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो हुआ 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि भारत का पहला भारतीय जनरल गवर्नर का था, तो ये थे सी राजगोपालचारी। भारत का पहला भारतीय जनरल गवर्नर कौन था, सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित होते हैं, शक संबंध पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट है भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया जो है भारत भवन के वास्तुकार रहे हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, कई बार हम बता चुके हैं, कई बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चन अभी है। नेक्स्ट है भारत का पहला कौन सा राज्य जो टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश है। टाइगर राज्य के रूप में, दलहन के रूप में और वन सबसे ज़्यादा वन के क्षेत्र में, ये सभी आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा, तो यह है कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये आपका मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दुर्ग उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है, भारत जो है किस नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर आता है। दुर्ग उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई, तो ये शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये थे GV मालवंकर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे JB कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ था तब राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आला मारा। आला मारा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, जबकि पहली फिल्म कौन सी थी भारत की? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसने किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1995 में। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ? तो ये 7 जुलाई 1996 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? तो ये GV मालवंकर थे। भारत के पहला अध्यक्ष थे GV मालवंकर। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ? तो ये 1928 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो होता है अपना राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा। भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के कहा जाता है। जो अब आपसे ये भी पूछ लेता है कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है। जबकि वन क्षेत्र संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये धान है, जो कि आपका कोलकाता में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में। ये अभी हमने बताया था आपको। नेक्स्ट है, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो ये 5 सितंबर 1959 को। 5 सितंबर 1959 को टेलीविज़न का जो है प्रसारण भारत में शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन रही? तो एनी बेसेंट। भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारत की संविधान को बनकर तैयार होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो यह है मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपकी गुजरात की है, इससे पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल है आपका लद्दाख। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश। गन्ना, आलू और गेहूं, इन तीनों को उत्पादन में प्रथम जो है राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपका राजस्थान है। आपका राजस्थान जो है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में भारत का मानक समय लिया गया है? तो ये
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले का जो है यानी प्रयागराज ज़िले का नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई? तो ये 1870 में लगाई थी। भारत में सबसे पहले ऊन की मिल 1870 ईस्वी में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत में विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जो है विश्व कप जीता था। दूसरी बार कब जीता ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आपका गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी? तो है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन है? गोदावरी है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? तो दार्जिलिंग में की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती दार्जिलिंग। तंबाकू कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये होती है 52 सेकंड। जनगण मन अधिनायक की जो है गाने की जो टाइमिंग क्या होती है, अवधि क्या होती है? 52 सेकंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 116 प्रश्न मात्र 16 मिनट में लेके आए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।